अगर मोदी ऐलान कर दे कि बिहार ही खाली काफी है, बजरंग बली का मंदिर के सामने है, हम लोग घोषणा करते हैं कि अगर बिहार को देंगे तो हम लोग एकदम बांग्लादेश को बर्बाद करके रख देंगे। दंगा हो जाता है तो यूपी में क्यों नहीं हो रहा है? योगी बाबा है तो यूपी में दंगा क्यों नहीं हो रहा है? नीति यहाँ पे भी करा ऐसे बुलडोजर चलाए घर पे। जितना 57 इस्लामिक कंट्री मिलकर पैदा नहीं कर सकते हैं उतना हम लोग हैं 110 करोड़। और बताइए, तो हिंदू होते हुए भी हम लोग को प्रताड़ना झेलना पड़ता है मुस्लिम के द्वारा। कोई जाके पूजा वूजा करता है, भगवान तो ऐसे ही रहते हैं। वो बगला उला गया है, के पगला गए? मुख्यमंत्री जी 15 मिनट के लिए बोला था ना, हम बोल रहे हैं बांग्लादेश में 10 मिनट के लिए बॉर्डर खाली कर दो, उसके बाद पता लग जाएगा बांग्लादेश की और अवकाश क्या है। दो डोज ज्यादा क्या ले लेते हैं, डायरेक्ट हिंदुओं पे बरसना शुरू हो जाते हैं। इसी स्टेशन पे जब नीतीश के बारे साथ आरजेडी का वो था, महाबली सब घूम रहे हैं, माइक छीन के ठीक है भाग जाता था, मारता था कई को। बात करें अगर मंदिर को रजिस्टर कर रहे हैं तो मस्जिद का भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, सिख का भी होना चाहिए, ईसाई का भी होना चाहिए। तो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो कम से कम गवर्नमेंट के नज़र में आ जाएगा ना। फेकुआ की बात कर रहे हैं, फेकुआ की बात कर रहे हैं, वही फेकुआ ना जो आया था यहाँ रोड शो किया था पटना में। किया था नहीं, किए थे। ये थे पहले बोलने का तमीज है तो ठीक है, ना ठीक है, पद का हम वैल्यू दे रहे हैं। नमस्कार, मैं निगम नारायण और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज का खास कार्यक्रम बोल भारत। बोल भारत के आज के इस एपिसोड में हम मुख्य रूप से बात करेंगे कि वक्फ बोर्ड अधिनियम में जो संशोधन का बिल केंद्र सरकार ने लाया वो संसद से पास नहीं हो पाया और ये राजनीति अभी तक ठंडी नहीं हुई। वैसे ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सभी जिलाधिकारियों को यह आदेश देते हैं कि हमारे बिहार में जितने भी मठ मंदिर हैं उसको सरकार के नज़र में जो है उसको रजिस्ट्रेशन करवाइए और उस मठ मंदिर के अंतर्गत जितने भी ज़मीन आता है उसको जो है अपने नज़र में लाइए, सरकार के नज़र में लाइए। अब वक्फ बोर्ड अधिनियम जो संशोधन हुआ है ये पारित ना होना और उसके बाद मुख्यमंत्री का यह फैसला बिहार का किस हद तक सही है, बिहार की पब्लिक से ही बेहतर तरीके से जानते हैं। क्या नाम हुआ चाचा? हमारा नाम धीरेन्द्र कुमार झा। धीरेन्द्र कुमार झा। अच्छा झा जी, एक बात बताइए कि मठ मंदिर को रजिस्ट्रेशन कराने का आदेश दिए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। मंदिर से तो ऐसे किसी जमीन में बना हुआ रहता है रोड साइड में, ऐसा उसका रजिस्ट्रेशन कौन कराएगा? कोई जाके पूजा वूजा करता है, भगवान तो ऐसे ही रहते हैं। वो बगला उला गया है। के पगला गए हैं? मुख्यमंत्री जी, मंदिर उंदिर का कुछ नहीं होगा, वो ऐसे बोले। रजिस्ट्रेशन जैसे वो कह रहे हैं कि कितना मंदिर है, उसके पास कितना जमीन है, वो सरकार के नज़र में कम से कम रहे। मंदिर कौन जाएगा तोड़ने? नज़र में रख के वो क्या करेंगे? वो जाएंगे सेवा करने मंदिर के, जाएंगे कुछ फंड देते हैं मंदिर के तब ना कुछ। अच्छा एक बताओ, पूछेंगे आपसे कि वक्फ बोर्ड अधिनियम जो आया था संसद भवन में वो पास नहीं हुआ वहाँ, तो वक्फ बोर्ड बिल जो है वो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? क्या वक्फ बोर्ड नियम जो है, बिल जो है वो पारित होना चाहिए कि नहीं पारित होना चाहिए? अब वो तो वो लोग जानेंगे, हम लोग क्या करेंगे? वो अपना नेता सब जानेंगे कौन सा पारित करेगा नहीं करेगा। अच्छे से देश चलना चाहिए, मोदी जी के ऊपर, देश के ऊपर कोई फालतू उल्टू नहीं बोलना चाहिए। देश अच्छे से चल रहा है। पिछले फिर जंगल राज ढूंढोगे ये कैमरा लेके घूमना मुश्किल हो जाएगा। जंगल राज ढूंढने पे कैमरा लेके घूमना मुश्किल हो जाएगा। इस स्टेशन पर आपका खड़ा हो रहे था, जंगल राज रहता तो। अच्छा क्या होता था उस टाइम? माइक टैग छीन के भाग गया था स्टेशन पे हम देखे थे पिछले साल इसी स्टेशन पे जब नीतीश के बारे साथ आरजेडी का वो था, महाबली सब घूम रहे हैं, माइक छीन के ठीक है भाग जाता था, मारता था कई को। हाँ हम देखे हैं, 2 साल से यहाँ पे मीडिया वाले को हम जानते हैं, देखते हैं। मतलब माइके छीन लेता था। हाँ, लेकिन ये शांति महल अच्छा से बिहार चला रहा है नीतीश कुमार, कोई खराब नहीं है, ठीक है। जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ होते हैं तब बढ़िया से बिहार चलता है। जब लाल उनको दिमाग देते हैं ना बीजेपी वाले। हाँ, दही वाला कटोरा लेके थोड़ी जाते हैं। हाँ, दही वाला कटोरा तो बीजेपी के पास में है। हाँ, वो जाते हैं तेजस्वी यादव का जितना अरिया परिया वाला खेत तेत का जो नक्शा है से बताओ हमको, तो बीजेपी वाले को बताएंगे तब तुमको ठूसा जाएगा। अच्छा यहाँ पे और पब्लिक मौजूद है। क्या नाम हुआ चाचा? रंजीत कुमार। अच्छा, नीतीश कुमार जी का एक आदेश आया है कि जितना भी मठ मंदिर है बिहार का उसको जो है रजिस्ट्रेशन कराया जाए जो रजिस्टर्ड नहीं। तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि मंदिर और मस्जिद के मंदिर का मठ का जो ज़मीन है, ढेर ऐसा ज़मीन अभी जो मतलब दूसरे कोई मतलब उसको जोत खा रहा है, न अपने अंडर में दखलाए हुए हैं। तो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो कम से कम गवर्नमेंट के नज़र में आ जाएगा ना।
और वो ज़मीन सुरक्षित भी हो जाएगी। ऐसे ऐसे बहुत मठ का ज़मीन है जो मतलब 50 बीघा 60 बीघा मतलब दूसरे के कब्जा में है। आप बीहटे शिव मंदिर के शंकर भगवान का मंदिर का ज़मीन अभी ऐसा ढेर ज़मीन ऐसा उसका पड़ा हुआ है जो मतलब ऐसे ही दूसरे कोई आदमी मतलब जोत खा रहा है, कोई मकान बना ले रहा है, तो कम से कम गवर्नमेंट उसका रजिस्ट्रेशन कर देगा तो वो तो सुरक्षित हो जाएगी ना। वो तो बहुत बढ़िया संशोधन भी लागू किए हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, इसलिए मैं उनको तो धन्यवाद देना चाहता हूँ। अच्छा, वक्फ बोर्ड के बारे में क्या कहिएगा? वो भी ठीक है, आना चाहिए। आना चाहिए। अच्छा, वक्फ बोर्ड आने से फिर फायदा क्या होगा देश को? अब देश को क्या फायदा होगा तो उससे सरकार ने अपना समझेगी कि देश को क्या, जो देश के फायदे के लिए हित में ना गवर्नमेंट सोचती है, दुर्दशा करने के लिए तो नहीं सोचती है। अगर बात रजिस्ट्रेशन का है तो केवल मंदिर का ही नहीं हो, सारे धर्म का जो भी मठ मंदिर है सबका रजिस्ट्रेशन हो। और अगर बात करें, अगर मंदिर को रजिस्टर कर रहे हैं तो मस्जिद का भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, सिख का भी होना चाहिए, ईसाई का भी होना चाहिए। मतलब जब रजिस्ट्रेशन, लेकिन एक बात से बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है कि हम लोग यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन में है, भारत में ज़्यादा हिंदू हैं, तो हिंदू होते हुए भी हम लोग को प्रताड़ना झेलना पड़ता है मुस्लिम के द्वारा। क्यों? हम लोग प्रकार का प्रताड़ना मुसलमान आप पे करते हैं, कैसे आपको प्रताड़ित करते हैं? हम लोग को आंदोलन करना पड़ता है कुछ भी हक मांगने के लिए। लगता है हम लोग ही माइनॉरिटी में हैं जबकि हम लोग मेजोरिटी में हैं, और हम लोग को ही सड़क पे उतर कर हक मांगना पड़ता है। जैसे कुछ दुर्गा पूजा, जैसे अभी दुर्गा पूजा आ रहा है, ठीक है, तो अभी देखिएगा कि ये बंद कर देगा, मतलब जुलूस नहीं निकालना है। अरे भाई, हम लोग यहाँ पे मेजोरिटी में है तो हम लोग अपना पर्व नहीं मना सकते हैं? तो दंगा ना हो जाता है निकालने से? दंगा हो जाता है तो यूपी में क्यों नहीं हो रहा? योगी बाबा है तो यूपी में दंगा क्यों नहीं हो रहा है? नीति यहाँ पे भी करा, ऐसे बुलडोजर चलाए घर पे। दंगा, सुनिए, दंगा कैसे कर देगा? जब सिक्योरिटी टाइट रहेगा तो दंगा कैसे हो जाएगा? नहीं होगा। अभी बांग्लादेश का जो हालत है, अगर ये भारत में अगर ऐसे हुआ रहता, 57 देश जो मुस्लिम का जो कम्युनिटी है वो पूरा चिल्लाने लगता है। जब हिंदू पर अत्याचार हो रहा है तो उन लोग क्यों चुप है? हिंदू का जितना भी विपक्ष का नेता है, जो राहुल गांधी है, तेजस्वी यादव, माननीय, तो ये लोग कहाँ हैं? हिंदू पर अत्याचार हो रहा है, हम लोग का माँ बहने पर ये बांग्लादेश में ये सरेआम नंगा करके ये लेकर भाग जा रहा है। ये शर्म की बात नहीं है, ये बहुत शर्म की बात है। और सभी हिंदू को सोचना पड़ेगा, एकजुट होकर रहिए, जाति में मत बटिए। ये नेता लोग जाति में आपको बांट देंगे, लेकिन अगर आप अभी बांग्लादेश में जो अगर ये कत्लेआम हो रहा है उसमें जाति नहीं पूछा जा रहा है कि आप दलित हैं कि क्या हैं, उसमें हिंदू हैं तो मारो। ये कौन सा नियम आ गया है कि मतलब हिंदू को प्रताड़ित करो तो बहुत अच्छा हो जाएगा? और जो भी कहीं भी मुस्लिम का अगर कुछ प्रताड़ना होता है। आपको नहीं लगता है कि जब मोदी जी के कहने से रसिया यूक्रेन का युद्ध रुक गया तो बांग्लादेश पर उनको एक्शन लेना चाहिए था? देखिए, मोदी जी को सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए, इसमें कोई हिचकी नहीं होना चाहिए एकदम। अगर बिहार को ही कह दे तो बिहार का जनता बांग्लादेश को सबक सिखाने के लिए तैयार है। जैसे हम लोग सुने हैं कि एक बिहारी 100 पे भारी होता है ना, अभी मौका है दिखाने का कि एक बिहारी 100 पे भारी होता है। अगर मोदी ऐलान कर दे कि बिहार ही खाली काफ़ी है, बजरंग बली का मंदिर के सामने है, हम लोग घोषणा करते हैं कि अगर बिहार को देंगे तो हम लोग एकदम बांग्लादेश को बर्बाद करके रख देंगे सारे हिंदुओं को। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हम बांग्लादेश को नहीं केवल, ठीक है, अगर बांग्लादेश में कुछ होता है, एक बार नुपुर शर्मा बोली थी ना कि मतलब ऐसे में कुछ बयान दी थी, तो 57 इस्लामिक कंट्री एक हो गए थे। 110 करोड़ जनसंख्या है, जितना 57 इस्लामिक कंट्री मिलकर पैदा नहीं कर सकते हैं उतना हम लोग हैं 110 करोड़। और बताइए, 57 इस्लामिक कंट्रियों को 2 दिन का मोहलत दे दीजिए, अकेले देखने के लिए तैयार है, समझे आप? यदा यदा धर्म से ग्लानिर्भवति भारत तदात्मानं सृजाम्यहम् अमृतम्। आप गीता की आप पक्ति भूल रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा था जब जब धर्म की हानि हुई है, धर्म को क्षति पहुंचा है, तब तब मैं जन्म लूंगा और पापियों को सब मिटाने का काम करूंगा। क्या बोलते हैं, असदुद्दीन जो मेरा बेटा है, एक असदुद्दीन वो है, गलत बात बता रहे हैं, बता रहे हैं, इसका छोटा भाई वो एक संवैधानिक पद पे है, बता रहे घंटा संवैधानिक अकरबुद्दीन ओवैसी, उसका क्या नाम है, अकरबुद्दीन नहीं जानता है क्या? 15 मिनट के लिए बोला था ना, हम बोल रहे हैं बांग्लादेश में 10 मिनट के लिए बॉर्डर खाली कर दो, उसके बाद पता लग जाएगा बांग्लादेश की और औकात क्या है। लड़ो 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 लड़ो, जी भर के लड़ो, अपने आप को मिटा लो, पाकिस्तान को मिटा दो, बांग्लादेश को मिटा दो, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन
वहाँ पे जो छात्र आंदोलन के आड़ में जो हो रहा है ना हिंदुओं का कत्लेआम, उससे दिक्कत है। आप बताइए कौन सा ऐसा स्टूडेंट होगा जो आरक्षण के लिए या आरक्षण के लिए अपने देश को मिटा देगा। ये मूल्य पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, ये मूल्य नहीं अगर पढ़ेंगे लिखेंगे तो इनकी यही मानसिकता होगी। इनको सोचना चाहिए। मुद्दा नहीं भटकना है। आज हम मुख्य रूप से बिहार के टॉपिक की बात कर रहे थे कि बिहार के मठ मंदिरों को जो है वो सरकार अब रजिस्टर्ड कराएगी। वो अब सरकार के नज़र में होगा कि किस मठ मंदिर के पास कितना जमीन है। इस रजिस्ट्रेशन पे बिहार के लोग क्या बोलते हैं, क्या कहिएगा? देखिए ठीक है, ये सरकार के नज़र में आना चाहिए, रजिस्ट्रेशन जो करवा रहे हैं वो बिल्कुल करवाना चाहिए, लेकिन मंदिर अभी मठ क्यों? यहाँ बहुत सारी जो चर्चे की ज़मीनें हैं, वक्फ बोर्ड की ज़मीनें हैं, ये जो मस्जिदे की जो ज़मीनें हैं जहाँ अवैध कब्जा इन्होंने कर चुका है, इस पर क्यों नहीं नीतीश कुमार जी एक्शन लेते हैं? कभी कभी बौखला जाते हैं, इनको टारगेट आता है नीतीश कुमार हो, जब भी रहते हैं बीजेपी में भी रहते हैं तो उसी तरह से बौखलाते हैं। गांजा का डोज ज़्यादा क्या ले लेते हैं, डायरेक्ट हिंदुओं पे बरसना शुरू हो जाते हैं। ये जो नियम आप लाइए, हर एक धर्म पे लाइए, हर एक संस्था पे लाइए, ये सिर्फ हिंदुओं को ही टारगेट क्यों? अगर हमारी जो ज़मीनें हैं, मठ की जो ज़मीनें हैं, ये आप पहले रजिस्ट्रेशन करवाइएगा, ये आप धीरे धीरे आप सरकारी इसको घोषित करके इस पर अपना सरकारी दबदबा बना लीजिएगा। आप जो वक्फ बोर्ड की जो ज़मीनें हैं, जो देश में सबसे ज़्यादा ज़मीन जो है वक्फ बोर्ड के पास में है, उस पर आप कब्जा करो। ये जो दखलाया हो जो ज़मीन है, अब तेलंगाना में देखिए 1500 साल पुराना जो ज़मीन है वो वक्फ बोर्ड के पास में चला गया। कहाँ से? अरे वक्फ बोर्ड का हो या बकरी बोर्ड का हो, साले सब मुल्ला तो यहाँ कब्जे ही करे हुए हो, सब तो यहाँ मुल्ला तो कब्जा ही हो यार। यहाँ के नाजायज मंदिर एक भी बता दो जो कि मंदिर अहमद का एक भी जो कहाँ है मंदिर के नाम पर क्या मंदिर है? कभी कोई भी है तो हम लोग का दिया हुआ संपत्ति है, ये लोग है मदरसा वाले का, यहाँ क्या ये सब का वाजिब है? हजारों उदाहरण है, कल लिस्ट देंगे तुमको, देख लो। नहीं अरे हम तुम कल दोगे, हम अभी दे रहे हैं। अभी जाके देखो बकरी बाजार में, वहाँ साला लंबा चौड़ा लग रहा है 20 बीघा में। किसका बाप दादा यहाँ पैदा होने नहीं किया? तुम्हारा जन्म जमीन महालेखाकार भवन के सामने सुल्तान पैलेस बस स्टैंड के लिए दान कर दिया। कहाँ रहते हो यार? दान में दिया गया सुल्तान पैलेस, ये सामने है ना तुम्हारा सुल्तान पैलेस। क्या है सुल्तान पैलेस की? बात नहीं है, बकरी बाजार में जाके देखो 20 बीघा में खाली जमीन है, वो पड़ती थे वक्फ बोर्ड के पास है, उसमें ये इसका दान है। नाम बताओ किसका नाम है? सब हथियाया हुआ जमीन है, सब हथियाया हुआ जमीन है। हथिया तो हथिया दिखाओ ना भाई, मेरे हथिया दिखाओ, दिखाओ। बात हो रहा है नीतीश कुमार का एक ऑर्डर आया है सभी जिलाधिकारियों को कि जितने भी मठ मंदिर हैं उसका रजिस्ट्रेशन हो और उसके अंतर्गत जितना भी जमीन आता है वो सरकार के नजर में आए। ये फैसला किस हद तक सही है? अरे ये सब खाली साला सब मेन मुद्दा से भटकाने का ये वो अथी है, समझे? अगर इतना हिंदुत्ववादी है, बांग्लादेश में इतना हिंदू अथी हो रहा है, एक बार मोदी जी बयानों दिए हैं कि हिंदू के कम से कम शांति के लिए रखे, कुछ है? इस बरगलाने का वो दे दिया, इसे फुल टॉस दे दिया। अरे मोदी जी का लंबा चौड़ा भाषण आया था जब यहाँ शेख हसीना आई थी, सुने नहीं क्या? वो खाली हवा फेंकुआ की बात कर रहे हैं, फेंकुआ की बात कर रहे हैं। वही फेंकुआ ना जो आया था यहाँ रोड शो किया था पटना में। किया था नहीं, किए थे। ये थे पहले बोलने का तमीज सीखे है तो ठीक है, बोलने का नहीं ठीक है। पद का हम वैल्यू दे रहे हैं, बिहार के लोग पढ़े लिखे होते हैं, पद का हम वैल्यू दे रहे हैं। ओकरा से बुजुर्ग है लालू प्रसाद यादव, ठीक है, हम पद वो किस पद पे हैं? अभी सुप्रीमो है राजद का, अपोजिशन पार्टी के बस वो नींव खड़ा किए जो अभी यहाँ पे इतना आदमी लूटकांड का गरीब नहीं गरीब, अरे जो गरीब गुरुआ के बाल बच्चे यहाँ पे खड़ा है ना, नरसंहार लालू यादव का देन है। नरसंहार बचाने वाला, बैकवर्ड को बचाने वाला, बैकवर्ड को बचाने वाला, बचाने वाला है, बचाने वाला है। अरे वो बिहार तो बर्बाद करने में नंबर 1 है लालू प्रसाद। जीता जा उस पर कौवा बैठ जाएगा, नीतीश कुमार बैठा है। भैया ये सब लालू यादव का देन है लालू कि बैकवर्ड का लड़का यहाँ पे खड़ा है। लालू यादव पैदा। अरे BC1 BC2 SC ST जो खड़ा है ना, लालू यादव का देन है भैया। बरियारी कैसे हो जाएगा? चोहवा के लग रहा है ना, तकलीफ लग रहा है, हक का लड़ाई लड़ रहा है, हक का लड़ाई लड़ रहा है। अरे कुछ के हक के ना, वो चोर है। कभी मुख्यमंत्री बनाया लालू यादव है, कोई इतिहास बता दे, है इतिहास? भैया ने एक बात बोला तो सुन लीजिए भैया ने एक बात, आपने सुनिए, अनपढ़ था उस समय। अरे तो उस समय जनता भी अनपढ़ था, इसलिए लालू को जिता रहा था।
क्या 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 अब 7 बजे के बाद चल सकते थे रोड पर? चलते थे लालू? अरे लालू वो रणवीर सेना का देन था जो 7 बजे नहीं चलता था। रोड सही नहीं था तो आदमी कैसे चलेगा भाई? रणवीर सेना का देन था, तो रणवीर सेना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए होता है। जब हम बोलेंगे कि लाल सलाम वाला लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कैसे होगा लॉ एंड बेटा पढ़ने राज क्या माइक को हाथ नहीं लगाना, हम सबके पास लेकर आ रहे हैं। जब मुख्यमंत्री का बेटा पढ़ नहीं सकता है तो राज को क्या पढ़ाएगा? लालू यादव जमीन लेके नौकरी दिया या क्या लेके दिया? जिसका जमीन लिया हो तो बोला नहीं, ठीक है। बीजेपी वाला बोलता है पैसा दिखा दो, नहीं तो पैसा दे रहे उसमें। बेटा के नहीं पढ़ा सकता तो राज के छात्र को क्या पढ़ाएगा? तो सबसे खत्म आदमी भी राज को 50 अंदर डाल दिया है, बर्बाद कर दिया है। लालू यादव का एकमात्र मोटो ये है कि हम राज करें, हमारा सरकार हो, नथिंग एल्स। उसका और कुछ नहीं, किसी न किसी तरफ। बाकी सब हर कीर्तिराम करने आया है, बाकी सब राज करने नहीं, सब तो सरकारें बनना चाह रहा है। कौन सा मुख्यमंत्री नहीं? देखिए लालू का वही सपोर्टर है जो भैया चोरी चमारी करना चाहता है और डकैती करना है, ठीक है। अब मोदी सरकार में जो बलात्कारी करना चाहता है। मोदी सपोर्टर वही है जो भैया राज नहीं, एक दूसरे का सेवा करना चाहता है, ठीक है। अब आज के डेट में जो हमारे लालू प्रसाद ने कर दिया है, अगर जो मोदी किए हैं वो लालू कर देते ना, तो आज बिहार सही में कहाँ से कहाँ चला जाता है। तो ये आपने देखा किस प्रकार से बिहार के जो लोग हैं वो आपसी नोकझोंक के बाद कुछ लोग जो हैं वो लालू यादव को बेहतर बता रहे हैं, तो कुछ लोग नीतीश कुमार को बेहतर बता रहे हैं। हालांकि हमारा मुद्दा ये था कि नीतीश कुमार का जो फैसला आया है मठ मंदिर के रजिस्ट्रेशन को लेकर के, उसके बारे में कुछ लोगों ने उसके पक्ष में भी जवाब दिया है। बाकी आपकी जो कुछ प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, और बिहार और देश के ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद।